आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के शिल्पकार, उनकी जयंती है और उन्होंने भारत को एक संविधान से सजाया। उनके संविधान को आज पूरा विश्व में उनको संविधान का मान सम्मान, पूरा विश्व उस सम्मान करता है। उनके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, और संविधान के वो शिल्पकार थे और विश्व में उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर के पूरा विश्व उनको विश्वविख्यात हैं वो। और आज भी, और आज़ादी के पहले, आज़ादी में जब उन्होंने संविधान लिखा और उस महामानव का, उस देव पुरुष का आज जयंती है, उनको पूरा भारत सलाम नमन प्रणाम करता है। आज भारत में ईरान के आयतुल्ला खमौनी को भारत के विदेश राज्य मंत्री ने ईरान के दूतावास में शोक संवेदना प्रकट किया कि उनका ईरान के आयतुल्ला खमौनी को 40 दिन उनकी हत्या को हो गई और जो शिया परंपरा के साथ 40वां दिन मनाया गया। और एक तरफ ईरान और अमेरिका का समझौता के लिए डोनाल्ड ट्रंप फिर से समझौता वार्ता के लिए मध्यस्थता ढूंढ रहे हैं, जिसमें तुर्की या पाकिस्तान में समझौता वार्ता होगा। और दुनिया भर में महंगाई, बेरोजगारी का भारत में भी शिकार है। कल नोएडा में, कुछ दिन पहले पानीपत में, मध्य प्रदेश में और आज राजस्थान में कामगारों ने अपने न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता और गैस और अन्य महंगाई के वजह से हर जगह वो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? पहले आज़ादी के बाद से सरकार ने डायरेक्ट एम्प्लॉय रखते थे तो उनको सारे सुख सुविधा देने होते थे, और परमानेंसी नेचर ऑफ वर्क है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं करते थे। लेकिन 2019-20 में भारत सरकार ने 44 कानून को 4 वेज बिल में कन्वर्ट कर दिया। एक तरफ वैश्विक युद्ध चल रहा है और दूसरे तरफ कंपनी के मालिक अपने महंगाई को कम करने के लिए वो कामगारों के साथ उनको न्यूनतम वेतन नहीं देना, उनको महंगाई भत्ता नहीं देना और उनका उचित बंदोबस्त नहीं करना, क्योंकि मज़दूर अपने गांव को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर छोड़ करके
जो दूसरे एक राज्य से दूसरे तीसरे राज्य में जा कर के जीवन यापन करते हैं, और वहाँ भी अगर उनका पेट नहीं भरेगा तो अपने क्यों भारत सरकार, राज्य सरकार हर मोर्चे पे फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं किया। और जो विकास किया सिर्फ झूठे वादे करके आज 12 साल से इलेक्शन जीते जा रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में जितना खर्चा भारत सरकार और राज्य सरकार करता है, कहीं लाड़की बहन योजना, कहीं लाड़का बहन योजना, कहीं मैया योजना, कहीं सैया योजना, कौन कौन सा योजना सरकार ने लागू किए हैं। और आज कामगार हर राज्य में महंगाई और बेरोजगारी का शिकार है। वक्त पे मुख्य मालक पगार नहीं देता और मजदूर को ठेकेदार पगार नहीं देता, लेकिन 12 घंटा 24 घंटा काम करा करके वीकली ऑफ नहीं देता। और आंदोलन नहीं हो उसके लिए भी सरकार ने, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, उसने मजबूत कानून बनाए हैं। और नेता विहीन आंदोलन नहीं तो जो कानून है जिसमें भारत में देखा लोगों ने कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में किसी प्रकार का बेल नहीं है, और जेल के डर से अब 12 साल से नहीं कहीं आरटीआई दिया जाता है, नहीं मिनिमम वेजेस दिया जाता है। और देश में किसी प्रकार का जो कामगार का सुविधा था, और महंगाई मिनिमम वेजेस बेशक राज्य सरकार केंद्र सरकार डिक्लेयर करता हो, लेकिन उसमें कामगार पूरा परिवार काम करके उनका पेट भरता नहीं, क्यों महंगाई चरम सीमा पे है। जो वादा करके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी सरकार आया, राज्य में डबल इंजन का सरकार बना, और आज हर राज्य में एक जैसा माहौल है। कल नोएडा में जिस प्रकार से आगजनी हुआ, मध्य प्रदेश में अडानी इंटरप्राइजेस में पावर प्लांट में हुआ, पानीपत में हुआ, आज राजस्थान में चल रहा है। और सरकार सिर्फ नोटिफिकेशन, महंगाई के हिसाब से मज़दूरों का उचित व्यवस्था, उचित रोजी रोटी, कपड़ा मकान का व्यवस्था सरकार करने में असफल है। और मालक का कहना है कि जब हम डोनेशन देते हैं और तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मजबूत है तो आप कामगारों का शोषण कर सकते हैं। न्यायपालिका संवैधानिक संस्था आज के डेट में मजदूर आज सालों से आंदोलन कर रहे हैं। 12 साल में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में फैसले नहीं हुए। राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसी प्रकार का जनहित याचिका पे कोई सुनवाई नहीं किया। आरटीआई जो दिया जाता था वो नहीं दिया। और हर राज्य में, अभी महाराष्ट्र में कल नेस्को कोरेगांव में बड़े बड़े घराने के बेटा बेटी वहाँ
जो जमा हुए थे अय्याशी के लिए, अय्याशी ही बोल सकते हैं, क्योंकि उधर ड्रग से ओवरडोज के वजह से कुछ छात्र, कुछ विद्यार्थी, कुछ युवा का जान गया, जिसमें राज्य सरकार ने और मुंबई पुलिस ने वहाँ उनके ऊपर कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जब भारी मात्रा में नशा, एक तरफ नशा मुक्ति के लिए आंदोलन होता है, दूसरे तरफ नशा से जो नई पीढ़ी है उस पे त्रस्त हैं, और जो बचता है वो मोबाइल से त्रस्त हैं। क्यों, मोबाइल खाना मिले या ना मिले, नशा और उसके बाद मोबाइल सबसे बड़ा नशा है। और मजदूर जो काम करते हैं उनको ना मिनिमम वेजेज मिलता है, ना किसी प्रकार का सुविधा मिलता है, और आंदोलन करने के बाद उनको भिक्षा के रूप में सजा और पुलिस का लाठी और मार कर सहना पड़ता है। आंसू गैस को बर्दाश्त करना होता है। आज पूरे देश में महंगाई, 5 राज्य के इलेक्शन के बाद जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार महंगाई, क्योंकि अमेरिका ईरान के युद्ध के, इजराइल के युद्ध के वजह से पूरा विश्व तबाह है, और युद्ध का वैश्विक संकट भारत में है, अमेरिका में है, हर देश में वहाँ का जनता महंगाई और बेरोजगारी का शिकार है। और शासन प्रशासन रास्ता ढूंढने में नाकामयाब है। इसके लिए केंद्र सरकार को उचित आदेश देना चाहिए, कामगारों को न्यूनतम वेतन और उचित रहने का व्यवस्था, गैस, एलपीजी का व्यवस्था करना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। और पूरे देश में जब मिनिमम वेजेज केंद्र सरकार ने फिक्स किए, उसमें अरबों खरबों रुपया लगा करके एडवर्टाइजमेंट किए, एक्ट को अमेंडमेंट किए, और अभी तक किसी कामगार का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है उसके ऊपर हर राज्य में इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो क्षति, चाहे कामगार का क्षति हो या सेठ साहूकार का क्षति हो, क्षति भारत के जनता का ही होना है। और चाहे कलिंगड़ पे छुरी गिरे या छुरी पे कलिंगड़ गिरे, कटना दोनों हिसाब से भारत को ही है। तो इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मजदूर के लिए, गरीब गौर गरीब जनता के लिए उचित एलपीजी, गैस, महंगाई, बेरोजगारी से बचाने की उचित बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। आज तक इतना ही।